भक्त बंधुओं एवं बहनों, 16 सोमवार के व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय श्री महादेव पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव महाराज से बोली, नाथ आओ चौरस खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार के व्रत में संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाओ और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करो। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझकर वितरण कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बाद में सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव महाराज तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त और इसी प्रकार पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर और पार्वती जी फिर आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बतला दी। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने वही व्रत बतला दिया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप पिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलस्वरूप वह विदेश चला गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। वहाँ राजा का एक प्रण था कि हथनी इसको गले में माला पहनाएगी, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत साविधि बतलाया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है? राजकन्या ने साविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह व्रत करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले जाने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों के हाथ भिजवा दिया। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे। यदि तू उसको नहीं निकालेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन दशा देख बुढ़िया ने उसके सर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर निकाल दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब घड़े टकराकर फूट गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तब नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की ऐसी दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देख गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है और धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू यहीं पे रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में हाथ डालते उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देह अपराध में तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना किया। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूत को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव के रुष्ट जाने पर मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव की कृपा से इसको लेने आया हूँ, सो कृपा करके इसे जाने की आज्ञा। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा राय नगर में आए। नगर वासियों ने नंगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगल उच्चारण हुआ। शिव जी
कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा और रानी आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में सदा शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोले भोलेनाथ शंकर की जय।